अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप जहाँ पे भी हैं तंदुरुस्त हैं, सेफ हैं एंड एब्सोल्युटली अच्छी हेल्थ में हैं। जैसा आप काफ़ी सारे लोगों को पता है कि मैं अभी फ़िलहाल अहमदाबाद में हूँ और अहमदाबाद से मेरा काम जो है आप लोगों के प्रति सेवा का वो बिल्कुल जारी है जैसे पहले जारी था। शायद एक दिन मैंने बीच में मिस किया था, लेकिन उसके बाद में जितनी भी कोशिश है, जितनी भी मुझे टाइम मिल रहा है रात को बैठ के जो है, अभी भी मैं रात के यहाँ के अभी दुबई के 1:30 बजी है, इंडिया की 3 बज रहे हैं। आप लोगों तक जो है 4, साढ़े 4, मैक्सिमम 5 बजे तक खबरें जो है वो रिलीज़ की जाए। आप सभी के काफ़ी सारे लोगों के दुआओं का नतीजा है, बेस्ट विशेज़ का नतीजा है, जो बैठे बैठे आप लोगों ने पॉजिटिव वाइब्स जो वहाँ से भेजी है। बड़ों की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई सेवा नहीं है दोस्तों। हम लोगों को एक दूसरे से एनर्जी मिलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन ये दुआएँ जो है सबसे बड़ी दवा का जो काम करती है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो आया है वो आया है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि काफ़ी सारे यात्री जो है बिना रिटर्न टिकट के पहुंच रहे हैं यूएई, जिनके पास में रिटर्न टिकट नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रिटर्न टिकट है, वो डमी टिकट्स हैं, मतलब कि अगर आप सिस्टम में डालेंगे, आप चेक करेंगे तो उसमें वो टिकट की वैलिडिटी कुछ भी नहीं है, फर्जी टिकट है। उसके नाम की ना तो कोई लोकेटर होगा बुकिंग का, ना कोई बुकिंग रेफरेंस होगा। बुकिंग रेफरेंस ज़रूर होगा, लेकिन जैसे सिस्टम में डालेंगे कुछ भी बुकिंग्स नहीं निकलेगी। और ऐसे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट जो है बहुत सख्ती से निपट रही है। ऐसे लोगों को वापस भेजा जा रहा है और सरकार ने बिल्कुल ये तय कर दी है जिम्मेवारी उन सारी एयरलाइंस को कि अगर आप ऐसे लोगों को बोर्ड करने दे रही है, मतलब चाहे वो दिल्ली से आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, ढाका से आ रहे हैं, काठमांडू से आ रहे हैं, अगर वो एयरलाइन उनको लेके आ रही है तो ये एयरलाइन की जिम्मेवारी है कि वापस उस यात्री को, उस कंट्री को वापस लेके जाया जाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप टिकट बना रहे हैं रिटर्न, तो अपने एजेंट को बोलें कि ओरिजिनल टिकट बनाएं, डुप्लीकेट टिकट नहीं बनाएं। ओरिजिनल टिकट का मतलब है कि वो वैलिड टिकट हो, सिस्टम में डालने के बाद में उसकी पूरी डिटेल्स निकले। यहाँ आने के बाद में आपकी जॉब लगेगी, वो टिकट आप वापस कैंसिल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप दूसरे दिन यहाँ पहुँचने के बाद में भी वो टिकट कैंसिल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये आपके और आपकी एजेंट के बीच की दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है और ये बड़ी आसानी से जो है आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा, कम से कम 2000 दिरहम अपने साथ में लेके चलें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ठहरेंगे कहाँ? अगर आपके कोई रिश्तेदार नहीं है या ऐसा कोई बंदा जो आपकी ज़िम्मेवारी नहीं ले सकता है, तो सरकार ये तय करना चाहती है कि ये आप जो आ रहे हैं कम से कम एक मुकम्मल बंदोबस्त करके आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप बंदोबस्त करके नहीं आ रहे हैं तो आपका रहने का ठिकाना कहाँ है, कौन जिम्मेवारी रहेगा? आप जाहिर सी बात है फुटपाथ पे तो सोएंगे नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छत के नीचे सोएंगे आप। तो वो कौन सी छत है, कौन सी होटल है, कौन सी रहने की जगह है, कौन से रिश्तेदार के यहाँ पे रहेंगे, तो वो नंबर, वो एड्रेस ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एटलीस्ट कम से कम आपके पास में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो 2000, 2500, 3000 दिरहम ज़रूर है। क्योंकि होता है क्या है, जब अगर आप आएंगे, अगर आप यहाँ पर जॉब नहीं रख पाई तो उसकी ज़िम्मेवारी किसकी होगी? ट्रैवल एजेंट की तो है ही है, उसके अलावा उस पर्टिकुलर कॉन्सुलेट की है कि वो आपको वापस अपने मुल्क पहुँचाए, आपके देश वापस पहुँचाए, अगर आपकी जॉब नहीं लगती है उस सूरत में। जो भारतीय कॉन्सुलेट जनरल हैं, जो कॉन्सल जनरल प्रेस हैं, नीरज अग्रवाल, उन्होंने कहा कि तकरीबन 150 से भी ज़्यादा भारतीय जो है वो एयरपोर्ट पे अटके हुए थे। इसमें से करीबन 140 150 से भी ज़्यादा यात्री जो है वो उनको वापस भारत भेजा गया है पिछले थर्सडे को। इसके अलावा तकरीबन 45 से भी ज़्यादा यात्री जो है उन्होंने इमिग्रेशन क्लियर करी और वो एंटर कर पाए यूएई। वो तमाम लोग थे जो एयर विस्तारा और गो एयर की एयरलाइंस पे आए थे। उसके अलावा पाकिस्तानी कौंसल जनरल अमजद अली ने भी कहा है तकरीबन 169 पाकिस्तानी यात्रियों को वापस भेजा गया था। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे सीट्स अवेलेबल होती रहेगी वैसे वैसे जो बंदे अटके हुए हैं एयरपोर्ट पे, जिनके पास में रिटर्न टिकट्स जो है वैलिड नहीं थी, एयरलाइंस उनको जो है उनकी जिम्मेवारी है कि वो उनको जो है जैसे जैसे सीट्स की अवेलेबिलिटी होती है, जैसे जैसे सीट्स मौजूदा होती है फ्लाइट्स के ऊपर, वो वैसे वैसे उनको जो है वो वापस भेजेंगे जहाँ से, जिस एयरपोर्ट से वो। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कि ये नए रूल्स जो रेगुलेशंस जिनको आप अभी जिसके कारण काफ़ी सारे यात्री एयरपोर्ट पे आके जो है अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, ये बिल्कुल भी नए रूल्स नहीं हैं, ये पुराने रूल्स हैं। लेकिन इनको जो है इतना स्ट्रिक्टली पहले लागू नहीं किया गया था। ये जानकारी दी है इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस ने। और इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस के जो स्टाफ हैं वो हर तरह की मदद पहुंचा रहे हैं ऐसे लोगों को। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप वो तमाम लोग जो हैं इन सारे के सारे गाइडेंस का ज़रूर ध्यान रखें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े इस दुबई एयरपोर्ट पर या किसी भी एयरपोर्ट पर, चाहे शारजा हो
चाहे 15 तारीख से मैंने आज से रासल खेमा के एयरपोर्ट की फ़्लाइट्स भी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो प्लीज़ इन सारे गाइडलाइंस का ध्यान रखें जिससे आपको जो है वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। पहले जो है वो इनफैक्ट अथॉरिटीज़ ने इतना स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स नहीं किया था, लेकिन अब जो है इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पेंडेमिक का महामारी का दौर है। गवर्नमेंट नहीं चाहती यूएई कि आपको यहाँ आने के बाद में किसी किस्म की तकलीफ उठानी पड़े। लेकिन अगर आपके पास में अपने रिश्तेदार का कोई रेफरेंस है, 2000 ग्राम है आपके पास में, या फिर होटल की बुकिंग है, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आप सीधा एयरपोर्ट से फटाफट बाहर निकलेंगे। तो आज इज़राइल की जो पार्लियामेंट है नेसेट, जिसको नेसेट के नाम से जाना जाता है, उसने आज मोहर लगा दी है यूएई और इज़राइल के बीच जो पीस एग्रीमेंट हुआ है, जिसको कि आप अब्राहम एकॉर्ड के नाम से भी कह सकते हैं। बिकॉज अब्राहम जो हाउस ऑफ अब्राहम की बात करें जो अबू धाबी में बनने जा रहा है, जिसमें एक ही जगह पे यहूदी धर्म का जो इबादत जो स्थल है, उसके अलावा जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, इसके अलावा एक चर्च, तो ये सारे के सारे जो दिनों जो आ रहे हैं अबू धाबी में सादियात आइलैंड के ऊपर, बिल्कुल लूव म्यूज़ियम के बिल्कुल पास में। तो ये एक एग्रीमेंट अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक एग्रीमेंट है। ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की पृष्ठभूमि को आने वाले समय में चेंज कर देगा बहुत सारे तरीक़ों से। चाहे आप अर्थव्यवस्था की बात करें इकोनॉमिकली, चाहे आप टूरिज़्म की बात करें, चाहे आप मेडिकल इनोवेशंस की बात करें, चाहे आप कृषि की क्रांति की बात करें। बिकॉज दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है वो इज़राइल के पास में है। कृषि संबंधी जो स्प्रिंकलर सिस्टम जो आज आप देखते हैं खेतों में जो यूज़ होता है, ये सबसे पहले इज़राइल ने बनाया था। और आज यहाँ से जो है वो पूरी दुनिया के रेगिस्तान के अंदर इसने जो है एक हरित क्रांति ये लेके आया है, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन ये लेके आया है अपने आप में। तो आज जो है पूरी की पूरी नेसेट के सामने, पार्लियामेंट के सामने ये पीस एकॉर्ड जो वहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने रखा और 8 घंटे तक जो है इनकी पार्लियामेंट चली थी। ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ये दिन नॉर्मल आम दिन से बहुत अलग है। ये पहली बार हुआ है कि किसी अरब देश के अंदर, हालांकि जॉर्डन और इजिप्ट, मिस्र, ये 2 अरब देश ऑलरेडी हैं जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे इजराइल के साथ में, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि खाड़ी के देश, अगर हम जीसीसी की बात करें, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, इसमें 6 देश शामिल हैं। ये 6 देशों के बीच में से यूएई एक पहला देश है जिसने ये एग्रीमेंट किया है। और ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसके पहले कभी एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सऊदी अरब से इजराइल का जहाज़ जो है, जो डिप्लोमेटिक सारे जितने भी जो डिप्लोमेट्स थे, जो उनके जो पीस एडवाइज़र्स थे, जो जेराड कुशनर हैं जो कि दामाद हैं, जो कि ब्रदर इन लॉ, जो कि सन इन लॉ हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो शामिल थे। और वो हवाई जहाज़ जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर से उड़ता हुआ यूएई के एयर स्पेस में एंटर हुआ। ये आज तक कभी पहले नहीं हुआ था, ये बिल्कुल ऐतिहासिक था। और उसके बाद बहरीन ने भी जो है वो इस पूरे एग्रीमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहरीन भी वो चौथा देश बना जिसने जो है एग्रीमेंट पे साइन किए। इस टोटल में से 80 जो वहाँ के जो पार्लियामेंट के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने अपनी मोहर लगाई, उन्होंने इसके पक्ष में वोट डाला। केवल 13 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने इसके विपक्ष में वोट डाला। समय में ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा पूरी यूएई की अर्थव्यवस्था। जॉब्स की बात करेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, होटल इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी। बिकॉज इजराइल के पास में बहुत बड़ी रेवेन्यू की पावर है। दुनिया भर की जो, अगर हम शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 60% शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो इजराइल या वहाँ के रिलेशन में जो बिज़नेस, जो कारोबारी लोग हैं वो करते हैं। आपने कभी सुना है कि यूएई के अंदर कहीं वाटरफॉल है, यानी कि पानी का झरना है? अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यूएई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर पानी का झरना कैसे आ गया, तो आपने बिल्कुल गलत सुना है। आज इनाग्रेट किया है डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी, जो कि शारजाह के रूलर हैं, जो कि सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं। उन्होंने एक नया टूरिज़्म डेस्टिनेशन, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया है कुर्फकान में, जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है शारजाह अमीरात का और ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। जो कि शारजाह से ईस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें, शारजाह जो है वो जो पश्चिमी जो तट है वहाँ पे है, और ईस्ट कोस्ट यानी कि पूर्वी तट जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान और हिंद महासागर की तरफ जो हिस्सा लगता है वहाँ है। फुजेरा के बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, उत्तरी साइड में है। तो शारजाह है पश्चिमी साइड में, और कुर्फकान जो कि हिस्सा है शारजाह का वो है पूर्वी साइड में। तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो तकरीबन 100 से लेकर 110 किलोमीटर की है। और इसी जगह पे कुर्फकान के पास जो पहाड़ियाँ हैं, ये कुर्फकान अगर आप गए हैं फुजेरा से कुर्फकान या डिब्बा से कुर्फकान, कुर्फकान से फुजेरा, तो शानदार पहाड़ियाँ हैं। और बिल्कुल जब आप हिंद महासागर से देखते हैं
आपने देखा होगा कभी भी आपका एयरक्राफ्ट अगर लैंड कर रहा है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो बिल्कुल इंडियन ओशन के ऊपर से, यानी कि जो अरब सागर है उसके ऊपर से आप जब चाहे गुजरात से आ रहे हो, चाहे कराची से आ रहे हो, चाहे मुंबई से आ रहे हो, तो आपका हवाई जहाज जो है बिल्कुल समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ अरब सागर के ऊपर से जैसी पूर्वी तट यानी कुर्फकान, फुजेरा, डिब्बा क्रॉस करता है, पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है और वहाँ से आपका जो हवाई जहाज है उसकी जो ऊंचाई है वो नीचे धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और वहाँ से जो है वो एक्चुअली अप्रोचिंग शुरू करता है इन सारे एयरपोर्ट्स के लिए। तो वो पूरा पहाड़ी इलाका जो है वो कुर्फकान या फुजेरा या डिब्बा या कालबा का हिस्सा है और उसके बाद उसके इन सारे इलाकों के नीचे की तरफ जो दक्षिणी हिस्सा है वो है ओमान, जो मेन ओमान है। तो यहाँ पे नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज जो है इन्होंने इनाग्रेट किया है डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने, जिसका नाम है शीस पार्क। 362 स्क्वायर मीटर का एरिया और यहाँ पे एक झरना भी बनाया गया है, आर्टिफिशियल झरना, जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 25 मीटर, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 100 फीट के बस। आने वाले समय में, आने वाले वीकेंड में बिल्कुल भी टाइम है तो अपने पूरे परिवार के साथ में निकल जाइए और लुत्फ़ उठाइए इस नई डेस्टिनेशन का। दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने तकरीबन 6 अलग अलग दुकानों को फ़ाइन लगाया है, जहाँ पे किसी भी किस्म के जो मेन एहतियाती कदम उठाने के लिए कहे गए हैं सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार, वो उन्होंने फॉलो नहीं किए। ये दुकानों को फ़ाइन लगाया गया है, 3 दुकानों को वार्निंग दी गई है। 542 इंस्पेक्शंस किए थे दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के अलग अलग इंस्पेक्टर्स की टीम है। इकोनॉमिक डिपार्टमेंट पहले ही कह चुकी है कि लोगों की हेल्थ, जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनकी हेल्थ सबसे सर्वोपरि है और उसके किसी भी चीज़ का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और आप आम लोगों से भी गुजारिश करिए दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में कि अगर आपको किसी भी दुकान के या कहीं पे भी आपको लगता है कि सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं 6005455555। रासल खेमा के अजान इलाके में एक अमीराती युवा केवल 20 साल के उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई जब उनकी गाड़ी टकरा गई एक वाटर टैंकर के साथ में, जो कि रोड साइड में पानी दे रहा था सारे पेड़ पौधों को। ये दुर्घटना इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। ब्रिगेडियर अहमद अलसाम नकवी, जो कि डायरेक्टर है ट्रैफिक और पेट्रोल डिपार्टमेंट में रासल खेमा पुलिस में, इनकी जानकारी के हिसाब से ड्राइवर बिल्कुल हार्ड शोल्डर जो होता है, यहाँ पे जो येलो पट्टी लगी होती है रोड साइड में, उनके येलो पट्टी की इस तरफ गाड़ी चला रहे थे, जिसके कारण ये हादसा हुआ। आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ अपनी जो येलो पट्टी है दोनों तरफ, उन तरफ से आप सभी से निवेदन है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं येलो पट्टी से कोई भी सूरत में ओवरटेक ना करें, ना गाड़ी चलाएं। अगर ट्रैफिक रुका हुआ भी है, अमूमन देखने को मिलता है कि लोग जो है राइट जो येलो जो पट्टी है उसके साइड में से होते हुए ओवरटेक करते हैं, जो कि एक कानूनन जुर्म होने के साथ साथ फाइन्स तो है ही हैं, लेकिन आप अपने और आसपास वाले दूसरे जो ड्राइवर्स हैं, जो चालक हैं, उनकी जान भी आप खतरे में डाल रहे हैं। यूएई और इजराइल के बीच की जो फ़्लाइट सर्विसेज हैं, यानी कि जो हवाई यातायात है, वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इसके संकेत आने शुरू हो गए हैं और दोनों तरफ की जो एयरलाइंस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं इस नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। ये जानकारी दी है ऑफर मलका, जो कि डायरेक्टर है इजराइल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल तैयार है, खाली साइन करने की देरी है। 1.25 मिलियन पैसेंजर्स टूरिस्ट दोनों देशों के बीच में यात्रा करेंगे, जो कि तकरीबन 12,50,000 के करीब का आंकड़ा है। इसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 7.5 लाख लोग यूएई से ट्रैवल करेंगे सीधा इजराइल के लिए और 5 लाख लोग जो है वो इजराइल से टूरिस्ट जो है वो आने को बेकरार हैं दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए, शारजा के लिए, यूएई के लिए, क्योंकि आज तक जो है दोनों देशों के बीच में कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं थी। तो अभी तक अगर किसी को इजराइल जाना था तो वो जाता था जॉर्डन के थ्रू या दूसरे देशों के थ्रू, और उसमें भी ये था कि अगर आपके पासपोर्ट पे इजराइल का ठप्पा लगा हुआ है तो आपको यहाँ की वीज़ा नहीं मिलती थी। अब इस तरीके की कोई भी जो अटकलें हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया है और इस पर जो है ठप्पा लगने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। वीज़ा जो है वो बिल्कुल शुरू होने वाली है दोनों देशों के बीच में, तो बिना रोक टोक के लोग जो है जेरूसलम जा पाएंगे। जेरूसलम न केवल इस्लाम का बल्कि यहूदी धर्म का और जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई धर्म है, इन तीनों धर्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जेरूसलम। जो रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी है उसके अगर सूत्रों की माने का एक पूरा डेलीगेशन है जो कि इजरायली, बहरीन और यूएई की डेलीगेशन के साथ में पहले जाएगा मनामा। ये तकरीबन 18-19 अक्टूबर की बात है। उसके बाद में आएंगे यूएई और यूएई से ये डेलीगेशन जाएगा इजराइल की राजधानी तेल अवीव।
तो ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक ट्रिप होने वाला है, जो कि यूएई से इज़राइल जाएगा पूरा डेलीगेशन। अभी तक जो है डेलीगेशन आया था इज़राइल से, जिसमें यूएस के जो सीनेट है, वहाँ के प्रतिनिधिमंडल के सारे सदस्य थे, कारोबारी लोग थे, वो आए थे सीधा अबू धाबी। और अब जो डेलीगेशन है वो जा रहा है मनामा से होते हुए, जो कि बहरीन की राजधानी है, वहाँ से आएगा ये जो यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और यहाँ से डेलीगेशन जाएगा, पहली बार लैंड करेगा तेल अवीव में, जो कि इज़राइल की राजधानी है। फ्लाइट्स की सेवाएं हैं वो सबसे पहले शुरू होने वाली एल अल इज़राइल, जो कि वहाँ की नेशनल एयरलाइंस है, और इतिहाद एयरवेज, जो कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल एयरलाइंस है, और जो कि अबू धाबी गवर्नमेंट अबू धाबी सरकार के द्वारा संचालित है। इन दोनों एयरलाइंस की पहली फ़्लाइट्स की उड़ानें शुरू की जाएंगी। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं मिलूँगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, माँ सलामा, शबा खैर, नमस्कार। आप नज़र डालते हैं कोरोना वायरस के नए केसेस में जो निकल के सामने आए संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 24 घंटों में, वो है 1398 यानी 1398। वहीं अगर हम रिकवरीज की बात करें तो ये है आंकड़ा 1666 यानी 1666 पे। और हम टोटल एक्टिव केसेस की बात करें संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 24 घंटों में, तो वो है 7660 पे। केवल 2 मृत्यु दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 452। दोस्तों, ये थे आज तक के अभी तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुँच सके यूएई के तमाम समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। किस्म के वीज़ा की आवश्यकता है, चाहे वो 1 महीने की वीज़ा है, चाहे वो 3 महीने की वीज़ा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा नीचे व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है। टीम ऑलरेडी काम कर रही है दुबई के अंदर, सिस्टम पूरा वैसा का वैसा ही चल रहा है। खाली मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन काम जो है दुबई के अंदर बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए बिना रोक टोक के आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक जो है सारे के सारे कमेंट्स के जवाब मैं टाइम पे पहुंचाता रहूं। वो कंपनी फॉर्मेशंस कर रही है और आप ढूंढ रहे हैं एक रिलायबल लोकल पार्टनर। हमारे पास खुद का अपना बिजनेस सेंटर है, हमारे पास में खुद के अपने लोकल स्पॉन्सर हैं, पार्टनर हैं। आपको किसी भी किस्म की A to Z भागने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम जो है हमारे बिजनेस सेंटर में आप पूरा एक ही जगह पे वन स्टॉप सॉल्यूशन पे कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं मिलूँगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, माँ सलामा, शबा खैर, नमस्कार।